हर कोई इनसे डरता है ना। मैं बाहर तो नहीं। रिलैक्स फील हो रहा है ना, पूछो मत गाइस, बहुत बड़ी मेरे दिल से बोझ उतर गया मेरे दिल से। हेलो गाइस, दिस इज इशिका जम्बाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे बिल्कुल। सो या आई एम बैक। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, मैं थोड़ा एक्चुअली बीमार चल रही हूँ, तो थोड़ा मतलब नहीं मेरे को हिम्मत हो पा रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। मतलब मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मतलब गले में इतनी दर्द हो रही थी। बट या अब थोड़ा ठीक हूँ, तो अभी थोड़ा बोल पा रही हूँ, तो इसलिए आज व्लॉग पक्का बनेगा। सो या बाकी बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ कि आज का दिन कैसे बीतता है। सो या लेट्स गो। ओके सो गाइस, राइट नाउ आई एम लिविंग पीजी एंड मुझे जाना है अभी कॉलेज। सो या चलते हैं कॉलेज। सो गाइस, अभी मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा कॉलेज क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। सो निशिता कॉलेज जा चुकी है क्योंकि मैं थोड़ा बीमार चल रही थी ना, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो मैं दवाइयों की ट्रीटमेंट में हूँ, तो दवाइयों खा के ऐसी नींद आती है कि सुबह आँख ही नहीं खुलती है। सो इसलिए थोड़ा लेट हो जाती हूँ। सो या वो जा चुकी है, तो अभी मुझे अकेले जाना है। सो बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ। सो गाइस, फाइनली मैं मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी हूँ। सो अभी राइट नाउ मैं हूँ पार्किंग एरिया ऑफ मेडिकल कॉलेज। सो या मास्क लगा लेती हूँ क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। पिछले 2-3 दिनों से कोविड के पेशेंट का, और मतलब कोविड के पेशेंट की तरह मेरे को ट्रीट कर रहे हैं जैसे मेरी हालत थी। तो सर ने मेरे को एक स्पेशल मास्क दिया था कि किसी और को ना लगाइए तू, या तो घर चले जा। सो या आज हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास है। सो अभी हमें जाना है डेमोन्स्ट्रेशन रूम। और एक्चुअली अभी आजकल हमारे सेमिनार शुरू हुए हैं, तो मेरा तो हो चुका है सेमिनार ख़त्म। सो या आज हमारी क्लास के 2 बच्चों के सेमिनार है, अंशिता एंड सोनल। तो या चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन रूम, उन लोगों से भी मिलते हैं एंड पूछते हैं कि कैसी उनकी तैयारी है। सो या चलते हैं। सो गाइस, फाइनली अब मैं पहुंच चुकी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड या अभी जाना है हमें डेमोन्स्ट्रेशन रूम, जो कि यहाँ पे है सेमिनार रूम, जहाँ पे हमारे सेमिनार होंगे। बट अभी थोड़े लेट सेमिनार शुरू होंगे क्योंकि सर थोड़ा मतलब कोई ट्रैफिक इशू है, तो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, मतलब 10 और 15 मिनट्स। सो यहाँ तब तक मैं आपको प्रैक्टिकल लैब दिखा देती हूँ बायोकेमिस्ट्री की, यहाँ की कैसी है। सो ये है हमारी बायोकेमिस्ट्री लैब, देख सकते हो। यहाँ पे भी एक स्क्रीन लग गई है बढ़िया तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करवाने के लिए, स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करवाने हो। सो या दिस इज बायोकेमिस्ट्री लैब। ये वेरियस रिएजेंट्स के नाम लिखे हैं, जो मतलब इनका सिर्फ कोड दिया हुआ है ABCD, एंड ये हमें यहाँ पे मिलेंगे फिर लाइक दिस। A वाले यहाँ पे मिलेंगे, B वाले यहाँ है, CD लाइक दिस। सो या एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हमें जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है वो मतलब मैक्सिमम एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री है। मतलब जो भी हम टेस्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री में वो किस बेसिस पे एस्टिमेट होते हैं, क्या उनका प्रिंसिपल्स होता है एंड कैसे उनको एस्टिमेट करते हैं। सो या वो हम करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फोटोमीटर में। सो या दिस इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
अभी कवर्ड है, मैं इसको कवर हटाती हूँ तो आप देख सकते हो अभी ऑफ भी है। सो या दिस इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और यू कैन सी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। यहाँ पे वेरियस मतलब टेस्ट लिखे हुए हैं जो भी हमें कैरी आउट करना होता है, लाइक ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, हमें कुछ भी अगर कैरी आउट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन जो है सैंपल हम रन करते हैं। सो सैंपल जो है हम यहाँ से एस्पिरेट करते हैं, जो सीरम सैंपल होता है। सो या और ये यहाँ पे जो ये आप देख सकते हो, ये इंक्यूबेशन मतलब टाइम हमने देना हो किसी भी सैंपल को, सो उसके लिए है। सो या दिस इज़ बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर और यू कैन से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फोटोमीटर। जैसा इस पे लिखा है बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर और मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड फोटोमीटर। सो या इसके पीछे ये रीज़न है कि जो भी हम यहाँ पे टेस्ट कैरी आउट करते हैं लैब्स में, मतलब इन प्रैक्टिकल लैब और इन अ बायोकेमिस्ट्री लैब जो कि हॉस्पिटल में है, वो सारे जो है इन दो चीज़ों पे मतलब बेस्ड है, इनके प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड फोटोमीटर। सो या दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टर्म्स। एंड ये है हमारी पिपेट्स, माइक्रो पिपेट्स, एंड यू कैन सी एंड दीज आर दी रिएजेंट्स। अगर हमें कैरी आउट करना है कोलेस्ट्रॉल तो उसके लिए है ये वाला रिएजेंट, आप देख सकते हो इस पर लिखा भी है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मतलब अगर हमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लगाना है लाइक दैट, अगर हमें मतलब कोई और टेस्ट लगाना है लाइक यू कैन सी दिस इज क्रिएटिनिन। सो या जो क्रिएटिनिन होता है वो RFT के लिए होता है, मतलब किडनी के लिए, रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए। तो इसके लिए भी ये वेरियस रिएजेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको अभी ये रिएजेंट्स दिखाया है, तो रिएजेंट्स का ये होता है कि जब हमें कोई भी सैंपल रन करना है, इफ़ वी आर टू एस्टिमेट ग्लूकोज, सो हमें जो सीरम सैंपल होगा उसमें हमें जितना भी मतलब हमें उसमें ऐड करना होता है रिक्वायर्ड अमाउंट, जो हमें मतलब मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो हमें बताई जाती है कि इतनी क्वांटिटी हमने इसमें ऐड करनी है, सो उसको जो है हम सैंपल में जो है इसको ऐड करते हैं, देन वी एस्टिमेट इट ऑन बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर एज यू कैन सी, ठीक है। सो या सो ये होता है हमारे ये छोटा एनालाइजर है, यू कैन से ये हम स्टूडेंट्स के जैसे प्रैक्टिकली पता लगे कि हम कैसे करते हैं तो उसके लिए। बाकी अगर हम बायोकेमिस्ट्री लैब जाते हैं तो वहाँ पे ये छोटे मोटे से काम नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब सैंपल्स होते हैं। जैसे मतलब एक टाइम पे जो है हम मतलब बहुत सैंपल्स रन कर लेते हैं, अलग अलग 2 एनालाइजर्स हैं वहाँ पे जो हमारे रूटीन बायोकेमिस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। एक तो मॉड्यूलर रॉश है एंड सेकंड वन इज़ AU680। सो या उन पे हम सैंपल्स रन करते हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद जब हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी तो हमें लैब्स में जाना होता है जहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है। सो अब मेरी जो है पोस्टिंग चेंज हो चुकी है, पहले मेडिकल कॉलेज में थी हिमैट लैब में, एंड नाउ अब है बायोकेमिस्ट्री लैब में। सो या क्लास के बाद हम बायोकेमिस्ट्री लैब जाएंगे, तब मैं आपको डेफिनेटली वो एनालाइजर्स भी बताऊंगी। वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी बायोकेमिस्ट्री लैब की, तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब इंट्रोड्यूस करवाया ये सब चीज़ें, मतलब बायोकेमिस्ट्री लैब एंड कैसे कैसे हम काम करते हैं। सो कोई नहीं, आज फिर से हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या हम करते हैं वहाँ पे एंड कैसे हम बच्चे क्या क्या काम करते हैं एंड क्या क्या रोल मतलब स्टूडेंट्स का होता है, टेक्नीशियंस का होता है एंड पेशेंट्स क्या मतलब किस तरीके से सब कुछ होता है। सो या आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहना। अच्छा तो गाइस ये मैंने आपको प्रैक्टिकल लैब तो ऑलमोस्ट दिखाई दी। सो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल इंचार्ज जो मतलब यहाँ पे लैब के इंचार्ज है उनसे मिलवाती हूँ, नेहा मैम। सो या ये है नेहा मैम। हाय नेहा मैम। हेलो इशिका, कैसे हो तू? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बताओ। मैम बढ़िया। मैम थोड़ा सा बता सकते हो कि आप यहाँ पे कैसे मतलब पूरा टाइम स्पेंड करते हो एंड मतलब आप क्या क्या यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास होते हैं MBBS फर्स्ट ईयर आती है हमारे पास, BDS फर्स्ट ईयर आती है हमारे पास, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे हमारे पास, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारे पास कौन आती है, ये आती है हमारे पास MBBS, और फ्राइडे को आती है BDS, और मंडे और सैटरडे MLT स्टूडेंट जो हमारे BSc जो मतलब हम लोग हाँ जी BSc का बैच है वो आता है हमारे, जो बहुत शरारती है, ठीक है। हम भी शरारती है मैम, डोंट टेल मी। नहीं, BSc की स्टूडेंट बहुत लगती है, बट जो आपकी MBBS है और ये जो आपकी BDS की स्टूडेंट है बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। ये अब सच बोला मैं आपने। हाँ इसी तो, और फिर हमारे पास क्या होता है 10 to 12 हमारा शेड्यूल पैक रहता है सुबह से। उसके बाद नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन होती है, फिर नेक्स्ट डे की तैयारियाँ करनी होती है, तो पूरा हफ्ता हमारा पैक ही रहता है। यहाँ पे सिंगल मैं ही हूँ अभी फिलहाल ना, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ठीक है मैम, मतलब बढ़िया टाइम निकल जाता है। हाँ ठीक निकल जाता है, ठीक है मैम, थैंक यू। सो गाइज ये थी हमारी बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब, एंड जो यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब हॉल के जो मतलब इंचार्ज है, मैंने आपको उनसे भी थोड़ा सा रिव्यू करवाया है एंड उनसे भी थोड़ी आपकी मतलब बातचीत करवाई, तो आपको आई होप सो अच्छा लगा होगा उनसे सुनकर एंड कैसे वो अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। सो उन्होंने थोड़ा सा हमें मतलब उससे इंट्रोड्यूस करवाया। सो या अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल लैब दिखा दिया है। सो अभी कुछ ही मिनट्स में सर भी आने वाले होंगे, तो तब तक हम थोड़ी एंट्री मार लेते हैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन रूम में, सेमिनार रूम में। सो लेट्स गो।
इंट्रोडक्शन बायोमार्कर मेनली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी ब्लड और बॉडी टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं एंड अ साइन ऑफ द नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल बोन फॉर्मेशन सेल्स है। एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हमारा ऑर्गेनिक आता है। ऑर्गेनिक में हमारा टाइप वन कोलेजन प्रोटीन हमारी रिलीज होती है। जो पैराथायरॉइड हार्मोन का फंक्शन हमारे इंटेस्टाइन में ये इंक्रीज करता है हमारी बोन रिसॉर्प्शन को। बोन रिसॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे ब्लड में रिलीज होगा और ब्लड में इसका इंटेस्टाइन में भी ये इंक्रीज करता है कैल्शियम और फास्फोरस। बोन इंटेस्टाइन बोन में से इंक्रीज करता है ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी हमारी इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी हमारी इंक्रीज उससे हम एआईटी हमारी इंक्रीज करेगा। अगर किसी में कैल्शियम की कमी होती है तो हम बोलते हैं जैसे लेस सनलाइट का एक्सपोजर या कोई विटामिन डी प्रॉपर्ली टेक ना करें इसके कारण कैल्शियम के लिए क्यों कहते हैं? कैल्शियम भी तो दे सकते हैं किसी को। मोस्ट कॉमन थिंग इसमें ये पता था खून की कमी होती है प्लेट वाली ऑब्स्ट्रक्शन वाली वाली ऑब्स्ट्रक्शन क्या नाम है? seminar on topic theoretical variables. I'm a moderator of Dr. Ishita. बताना तो सेमिनार है दिखाएं। So in this presentation we will look at variables in laboratories like pre-analytical variables, post-analytical variables, and the types of pre-analytical variables which are controllable variables and non-laboratory controllable variables, and indicators. And in last we will study about conclusion. So what are variables? So variable is anything that can change or be changed. Markedly reduce the errors in analytical phase of testing. तो एनालिटिकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो हमारे जब हम सैंपल को लोड कर देते हैं मशीन में वहाँ से लेकर जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती वहाँ तक जितने भी एरर्स आते हैं वो सारे एनालिटिकल वेरिएबल्स में आते हैं। एंड तो हम सिर्फ पहली एरिया बेसिकली मेनली यूज कर सकते हैं। देन वी डिसइंफेक्ट द एरिया फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड इन कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड देन we apply tonic and then we puncture the vein softly and then we collect the blood, and after blood collection we release the tonic and then we apply a gauze or cotton ball to the needle end site and ask the patient to hold it in the place, and then we discard the needle in the sharp container and जो हमारा blood होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं जो हमारे पास वाइज होती है। भाई अब कहां बिना पेन में तो जो वही फ्लो करता है आप उनको सेटिंग करेंगे तो प्रोटीन लो मतलब सर सीमेंट भी नहीं करता है। सो गाइज फाइनली आवर बायोकेमिस्ट्री क्लास इज़ ओवर एंड अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना है, देन फिर लैब जाना है। बायोकेमिस्ट्री लैब जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे जाना है। सो फिलहाल अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम वाले, जो वही गुप्ता जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पे दिखाया था जहाँ पे हम अक्सर जाया करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। सो ये है आउटर एरिया ऑफ ऑडिटोरियम एंड अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। सो गाइज ये है अंशिता, जैसा कि आपने वीडियो में देखा इसका सेमिनार था। तो कैसा फील हो रहा है आपको सेमिनार देने के बाद? बहुत अच्छा, इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना, पूछो मत गाइज। बहुत बड़ी मेरे दिल से क्या बोलते से बोझ उतर गया मेरे दिल से। सो यार और ये है ना भावना, इसका नेक्स्ट सेमिनार है और ये अभी सेमिनार मैंने शुरू भी नहीं किया है। सबके अपने अपने दुख रहे हैं। सो ये वो लोग हैं जिनकी टेंशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है एंड नेक्स्ट वीक जो है इसका सेमिनार है। सो अभी इन्होंने सेमिनार भी नहीं बनाया है, अभी बना रहे हैं बेचारे। भावना बन जाएगा 2 घंटे में। ओ भाई 2 घंटे में बनाएंगे सेमिनार, बंदे सही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एंड वो आप उधर देख सकते हो रुचिका दीदी, इनका भी सेमिनार है नेक्स्ट वीक। तो ये अभी बना रही है बेचारी, बहुत ही क्लीन हो चुकी है काम करने में। एंड ये वेब सीरीज़ वाले लोग, एंड ये ईशा इसका माइक्रो का सेमिनार है मंडे को। एंड ये फ़ोन पे बना रही है बेचारी अभी, एंड देन एडिट करेगी बाद में। A few moments later. क्लास के बाद रील्स बनाने के काम। हाँ ये कर लो पहले, तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या मजा आया? और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो गाइस मेरी जो ड्यूटी है वो एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री लैब में है। सो अभी मुझे जाना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री लैब जो कि ऊपर हॉस्पिटल में है। सो यहाँ चलते हैं अब हॉस्पिटल की ओर।
फाइनली अब मैं हॉस्पिटल एरिया में पहुंच चुकी हूँ। सो या चलते हैं अब लैब की ओर। और लैब ज़्यादा मतलब अगर मेरे को कुछ चीज़ें दिखेगी जो आपको बतानी चाहिए तो मैं आपको वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता भी दूँगी। ओके, सो लेट्स गो। ये इस तरफ जो है वो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है। जो भी एमरजेंसी के पेशेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है, देन उनको ट्रीट किया जाता है। एंड देन चलो आगे क्यों चलते हैं। एंड ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ पे मतलब पेशेंट को चेक करवाना है, उसके लिए मतलब जो पर्ची बनानी है, रिसिप्ट बनानी है, वो यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पे बनाएंगे, मतलब जो मेल्स हैं वो इधर अपनी पर्ची बनाएंगे। एंड देन वहाँ पे जो ओल्ड पेशेंट्स हैं वो लोग। एंड यहाँ पे है चिल्ड्रन ओपीडी ऊपर वाली साइड को। एंड देन ये है एमरजेंसी एक्सरे। जो भी एमरजेंसी के पेशेंट्स होते हैं अगर उनको एक्सरे करवाना है तो यहाँ पे करेंगे। सो ये है एंट्री गेट ऑफ एमरजेंसी डिपार्टमेंट और यू कैन सी कैजुअलिटी, जैसे मैंने आपको दिखाया था अंदर वाली साइड से। देन अभी हमें जाना है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो या अभी यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे सामने। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लगता नहीं है यहाँ पे कोविड नाम की कोई चीज़ है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, लोग भी समझते नहीं है और इसी वजह से जो है कोविड ज़्यादा मतलब फैल रहा है। यहाँ पे एक नई जो है लैब जो है एस्टेब्लिश हुई है, कृष्णा लैब। यू कैन सी, मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाती हूँ। ये कृष्णा लैब का जो है रिसेप्शन सेंटर है। एंड आप देख सकते हो रिपोर्ट काउंटर ये अलग है। सुंदरता इतनी है हाँ सच में है तभी। ये है वैक्यूटेनर काउंटर, जो भी वैक्यूटेनर चाहिए होते हैं टेस्ट के लिए वो हम यहाँ से लेते हैं। एंड देन ये है कलेक्शन सेंटर, सैंपल कलेक्शन रूम, जहाँ पे जो ब्लड सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं लैबोरेटरीज में सेंड किए जाते हैं, एज यू कैन सी। ये यहाँ पर डिफरेंट जो है सैंपल्स भी हैं। ये वाले सैंपल जो है वैक्यूटेनर में ये जाते हैं हमारे पैथोलॉजी लैब में, लैब 10 क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब में। एंड जो ये रेड सैंपल्स हैं, मतलब रेड जो ट्यूब्स में हैं, वो जाते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में। और जो ये इसमें पर्पल वाले ये HbA1c के लिए, जो कि बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है। सो ये सारे सैंपल जो है बायोकेमिस्ट्री लैब में जाएंगे। सो ये है हमारा यहाँ पे कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे जो मतलब जो भी ब्लड सैंपल्स हैं वो सारे यहीं पे कलेक्ट किए जाते हैं। एंड देन जो डिफरेंट जो रिस्पेक्टेड लैबोरेटरीज होती है उनको सेंड किए जाते हैं। सो ये इस साइड है, ये डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। मुझे जाना है बायोकेमिस्ट्री लैब। सो या लेट्स गो। सो या हियर इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री लैब, एज यू कैन सी। जैसे भी मैंने आपको दिखाया कलेक्शन सेंटर कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल का। एंड देन जो नई लैब यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है कृष्णा लैब, तो उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाया है। सो या अब जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है बायोकेमिस्ट्री लैब में, वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। तो थोड़ा सा हम एंट्री करते हैं अंदर। ये है हमारे ललित भैया जो कि यहाँ पे रिपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाय, हेलो करो। एंड देन ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ पे जो सैंपल रिसीव किए जाते हैं। एंड ही इज द क्वेश्चन देयर, माय जूनियर, आइडियल जूनियर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो या दिस इज सैंपल लोडिंग रूम, एज यू कैन सी। यहाँ पे जो सैंपल्स आते हैं वेरियस, उनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। एंड ये है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हमारी, यू कैन सी सेंट्रीफ्यूज। एंड ये है हमारे अरुणा मैम। हेलो मैम, मैम अभी बहुत बिजी है काम करने में। एंड ये है नीलम मैम, ये सैंपल लोड कर रहे हैं। फिर ये जो है एनालाइजर में एनालाइज होने के लिए जाते हैं सैंपल आगे। सो यू कैन सी। एंड या ऑल दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डस्टबिन्स, यू कैन से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है, मतलब हम डिफरेंट जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया हम जो है इन डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं। तो या अब तो ये सैंपल्स लोड हो जाएंगे, दैन इनको हम एनालाइजर्स में सेंड करते हैं। तो अभी जो यहाँ पे ये सैंपल लिया जा रहा है, ये PP सैंपल होते हैं। ये शुगर के मतलब शुगर के लिए होता है बेसिकली ये टेस्ट। तो ये जब हम मील ले लेता है पेशेंट आफ्टर 2 आवर्स, दैन इसको हम कलेक्ट करते हैं। सो या इस उत्कर्षण ये सैंपल ले रहा है। आज हमारे जूनियर्स का ही राज है लैब में। हमारी क्लास है फर्स्ट ईयर वालों की भी क्लास है माइक्रोबायोलॉजी की, हमारी क्लास भी अभी ख़त्म हुई। सो या आज इन्होंने संभाली हुई है लैब ऑलमोस्ट। अच्छा, तो अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे जो है
सैम्पल्स को जो है प्रोसेस किया जाता है। एंड दिस इज़ एनालाइज़र, यू कैन से बैकमैन कोल्डर और AU 680, जहाँ पे जो सैम्पल्स आएंगे लोड होके वो यहाँ पे जो है लोड मशीन में हम डालते हैं, एज यू कैन सी लाइक दिस। एंड ये है रिटर्न जो कि अभी सैम्पल्स प्रोसेस कर रहे हैं एनालाइज़र पे। ऐसे क्यों देख रहे हो? सो गाइज ये है हमारे लेडी सर, एज यू कैन सी ये है यहाँ पे चीफ लैब टेक्नीशियन। ये यहाँ पे पूरी जो बायोकेमिस्ट्री लैब है यहाँ पे सुपरविजन करते हैं उसका। सो या हाय सर। हाय। तो गाइज जो भी फॉर्म्स आते हैं रिक्विजिशन फॉर्म्स विद सैम्पल्स, उनकी एंट्रीज जो है डिफरेंट रजिस्टर में करी जाती है। एज यू कैन सी दिस इज इंडोर, RT एंड आउटडोर। सो या एंड अब इसके अंदर वाले रूम में जाते हैं। सो ये यहाँ पे दूसरा एनालाइज़र है जिसमें रूटीन बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट किए जाते हैं। इट्स मॉड्यूलर रॉश एंड यू कैन सी ये आजकल थोड़ा इस एनालाइज़र का थोड़ा इशू चल रहा है, तो यहाँ पे सैंपल रन नहीं हो रहे हैं। दूसरे वाले एनालाइज़र जो मैंने आपको दिखाया था उसी में आजकल सारा काम होता है। सो या दिस इज़ ऑल एंड यहाँ पे फॉर्म्स की एंट्री की जा रही है। एंड ये है हमारे सपना मैम, एंड ये भी अभी यहाँ पे सैम्पल्स प्रोसेस कर रहे हैं, एज यू कैन सी। तो या ये हमारा एक एनालाइज़र है जो भी वर्क कर रहा है, दूसरा वाला एनालाइज़र आजकल मतलब थोड़ा ख़राब चल रहा है। सो या अभी एक ही इसी एनालाइज़र पे सारा काम होता है। सो गाइस मैं अभी यहाँ पे हूँ सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर, यू कैन सी। सो या मैं आपको यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलाती हूँ, यानी कि मेरे फूफा जी, मेरे बूबू जी। सो या लेट्स गो इनसाइड। ये है सिक्योरिटी ऑफिस IGMC। रूलिंग नेचर, सब पे रूल करते हो, डराते हो। ये देखो लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ रही है, इतना डरा के रखा हुआ है। देख सकते हो कितना रूलिंग नेचर है, कितना डरा के रखा है लोगों को, इतना डरा के रखा है। लोग इतने मासूम बने हुए हो, इतना रूलिंग नेचर रखा है, लोगों को माफी मांगनी पड़ रही है, सॉरी बोलना पड़ रहा है। पैर पकड़ रहे हैं लोग, इतना डरा के रखा है लोगों को। मुझे भी धमकी दी जा रही है कि मेरे को मार दिया जाएगा। मार पैर में ना मार के ठीक है ना। 1 2 करें, 1 2 मुंह से बोला, 1 2 हाँ से 1 2 फाड़ी के ना। तो गाइस मैं अब आपको मिलाती हूँ अपनी बूबू जी से जो यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज है। सो या हियर इज, हेलो करो। हेलो। ये बहुत ही रूलिंग नेचर है इनका, सबको डरा के रखते हैं। एंड हर कोई इनसे डरता है ना। मेरे से क्यों डरेगा, मैं भाग तो हूँ नहीं। नहीं पर सबको डांटते रहते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी सी अभी क्लिप दिखाई थी, एक मैम इनसे माफ़ी मांग रहे थे, इन्होंने डराया था। बट नहीं, दिल के इतने भी बुरे नहीं है ये दिल के अच्छे हैं। जब उनकी गलती होती है तभी किसी को डांटते हैं, ऐसे नहीं डांटते हैं। और ये वही इंसान है, इनका भी बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। आप इतने सीरियस नेचर में क्यों बैठे हो, कुछ और ये अभी मरते मरते बचे, इनका फिर से पुनर्जन्म हुआ है। बहुत गंदा वाला भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था। आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहूँ, मैं जिंदा बच के आ गया। लोगों की दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ जिंदा हूँ, है ना। इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है, तो सब लोगों की इनकी दुआएं लग गई अब, और इसलिए यहाँ पे सही सलामत है। कुछ और कहना चाहोगे? और पूछो, क्या पूछना चाहते हैं आप कुछ भी बता दो अपने बारे में। मैं तो क्या बताऊंगा, मेरे को तो कितने 62 साल उम्र हो गई, पूरी जिंदगी मेरे बाहर ही, घर से बाहर ही धक्के खाए मैंने। 32 साल सेना में, बाकी जो बची गई वो यहाँ आर्मी में। तो आप तो रिटायर नहीं हो गए थे आर्मी से? रिटायर होने के बाद मेरे को यहाँ धकेल दिया गया। क्या खुदा है? धकेला गया जी। अच्छा, फिर यहाँ पे अच्छा चल रहा है, ठीक रहा है? मैं टाइम पास कर ही रहा हूँ, टाइम पास जिंदगी के बचत ही निकाल रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ पूछना चाहते हैं? पूछो। नहीं, बस इतना ही। आप ये बताओ, आप ठीक हो ना? अब इनका बहुत गंदा वाला भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था, और अभी भी इनको पूरा रेस्ट करने के लिए बताया, पर इनको चैन नहीं दी होती है भगवान ने। फिर से आ गए हुए हैं इधर ड्यूटी देने, मतलब कम से कम 2-3 महीने का तो रेस्ट लेना। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि मतलब अभी भी मतलब यहाँ पे ऐसे मतलब ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और लोगों पे अपना रोब झाड़ रहे हैं।
रोक कोई नहीं जान रहा हूँ, काम ले रहा हूँ। मजाक कर रही हूँ, नहीं जान रहा हूँ, मजाक कर रही हूँ मैं मजाक कर रही हूँ। प्लीज इन शब्दों को वो दिल पे ना ले। मैं दिल पे क्या लेने, अपनी बेटी की बातें दिल पे लेनी मैंने। वो तो है। चलो ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। ये अभी मेरे साथ वही मैम है जिनको अभी थोड़ी सी डांट पड़ रही थी। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे सर बहुत ही अच्छे हैं, हमें इनकी डांट बहुत पसंद है। मतलब आपको ऐसे नहीं डांट रहे थे ना? नहीं, आपकी नहीं, थोड़ी नहीं, सी नहीं, 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 सर बहुत अच्छे, बहुत ही नाइस। तारीफ हो रही है आपकी, कैसा फील हो रहा है? बुरा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब हमें सर डांटते हैं, बहुत ही अच्छा। अच्छा लग रहा है आपको ये सुन के? मेरे को तो अच्छा भी लगता है, बुरा ना लगे तो अब भी सुनना पड़ता है। ओहो। सर हमें सिर्फ गलतियों पे डांटते हैं, अदरवाइज नहीं डांटते। सर हमें कोऑपरेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। या ही इज अ कोऑपरेटिव इंसान आल्सो। ठीक है, बस थैंक यू। सो गाइज अब काफ़ी हंसी मजाक हो गया और काफ़ी मस्ती हो गई। सो या अभी मैं सिक्योरिटी ऑफिस से जा रही हूँ, अब मुझे जाना है लैब। सो या लेट्स गो टू बायोकेमिस्ट्री लैब। सो गाइज आफ्टर अ लंच ब्रेक मैं पहुँच चुकी हूँ बायोकेमिस्ट्री लैब। एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो यहाँ पे रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ललित भैया। सो यहाँ चलते हैं हम लैब की तरफ। गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि सैंपल कैसे प्रोसेस करते हैं यहाँ पे और कौन से रूम में करते हैं। सो अभी मैं आपको नेक्स्ट रूम में लेके जाती हूँ। सो यार दिस इज द नेक्स्ट रूम। सो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो डेली रजिस्टर में जो है एंट्री करी जाती है। सो यार एज यू कैन सी पल्लवी एंट्री कर रही है इस वक्त। सो ये है डेली रजिस्टर एंड या डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ आउटडोर एंड ये वाला जो है वो इंडोर पेशेंट्स का है, जो भी मतलब एडमिट होते हैं पेशेंट्स। एंड दिस वन इज़ RT पेशेंट्स, जो भी मतलब रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट पे हैं। सो वो उनका रजिस्टर है एंड यहीं पे पहले रिक्विजिशन फॉर्म्स एंटर किए जाते हैं मॉर्निंग में जो सैंपल के साथ आते हैं। देन जब सैंपल पूरा प्रोसेस हो जाता है तो फिर बाद में जो है इसको रिपोर्ट जो है एंट्री किया जाता है। एज यू कैन सी दिस इज स्टैम्प। यहाँ पे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, तो जो भी वैल्यूज आई होती है तो वो इस सब चीज़ों में फिल किया जाता है। तो गाइस मैंने मैक्सिमम तो आपको बता ही दिया कि यहाँ पे क्या क्या होता है और मतलब कैसे कैसे हम काम करते हैं, स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं। बाकी पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बायोकेमिस्ट्री लैब की, मैंने वो भी उसमें भी सब कुछ बताया था। तो गाइस मैंने मैक्सिमम आपको सब कुछ बता दिया। थोड़ा सा आपको और दिखाती हूँ पूरी यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या क्या है, तो थोड़े से ऐसे रूम दिखाती हूँ। बाहर से दिखाऊंगी, अब ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी, ठीक है। This is auto analyzer room. Okay. Then this is distillation room. And this is electrolytes room. And this is staff room. जहाँ पे जो स्टाफ वाले लोग हैं मैनेज करते हैं। And this is coagulation laboratory, जो भी मतलब coagulation एसिड्स के टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे करते हैं। And then इस वाले रूम में हमारे HbA1c, CRP, एंड D-डाइमर और माइक्रोएल्बुमिन के टेस्ट। तो यार जैसे मैं आपको पहले बताया था कि HbA1c हमारी परस्पेक्टिव में आती है, तो यहाँ पे ये वाले टेस्ट कैरी आउट करते हैं। HbA1c में जनरली हम जो है 3 मंथ की जो प्रीवियस शुगर्स होती हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। एंड दिस इज मेरी सर्च रूम जिससे मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया था। तो यार दिस इज एंड ये है हमारे होम का सिस्टम रूम एंड दिस इज स्टोर। यहाँ पे जो भी रिएजेंट्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। एंड देन ये ऑफिस है जिस पर मैंने आपको पहले भी सब कुछ बताया हुआ है बायोकेमिस्ट्री लैब का ऑलमोस्ट। ये हमारा ऑफिस है, जस्ट ऐसे थोड़ा रूटीन ब्लॉक लाइक दैट। और यहाँ पे होते हैं हमारे थायराइड वाले टेस्ट या PS से, ठीक है, एंड TPO एंटीबॉडीज वगैरह बहुत है। तो यार दिस इज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री लैब। ऑलमोस्ट अब तो बता ही दिया काफ़ी। सो जो भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स पैरामेडिकल में इंटरेस्टेड है वो लोग देख लो ढंग से, भाई ऐसे ऐसा करना पड़ता है और तुम्हें ऐसी ऐसी लैब में आना पड़ेगा और ऐसी ऐसी लैब में ड्यूटीज़ देनी पड़ती है। सो ऐसा ऐसा काम होता है। अगर सीनियर ना हो तो तुम्हें खुद काम करना पड़ता है, अगर जूनियर ना हो तो सीनियर्स को काम करना पड़ता है। तो या मतलब हर एक बंदा जो है हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसी बात है। सो अगर आप पैरामेडिकल का सोच रहे हैं, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, सो या ड्यूटीज़ भी लगेंगी लैब में, क्लासेस भी लगेंगी। तो ऐसा तो होगा ही। एंड जो ये सब चीज़ें बताई यहाँ पे
काम करने का मौका भी मिलेगा। एनालिसिस पे आप खुद सैंपल रन करोगे वो मौका मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, सैंपल रिसीव आप खुद करोगे। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। IGMC में जितना मैंने खुद वो किया है तो हम काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ से सीखते हैं कि कैसे हमें पेशेंट्स के साथ डील करना है एंड मतलब कैसे हमें फ्लेबोटमी करनी है, प्रोसीजर, ब्लड कलेक्शन एंड ऑल, मतलब सारा जो मतलब ऑल राउंड हो गया ना, मतलब यहाँ पे बच्चा बिल्कुल मतलब एक्सपर्ट बन जाता है, जितना मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। एंड मतलब जो हम खुद देखते हैं तो मतलब IGMC जो है हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे देता है। सो या नॉट ओनली IGMC, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मतलब अभी फिलहाल अपने कॉलेज की बात कर रही हूँ। बट इफ़ यू आर चूजिंग लाइक डॉक्टर RPGMC, मतलब जो मेडिकल कॉलेज है टांडा में, सो वहाँ पे भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। सो या दिस इज़ ऑल। सो ये चीज़ होती है यहाँ पे क्लासेस भी तो ड्यूटीज़ में। अगर आप फिर बायोकेमिस्ट्री लैब में आपकी ड्यूटीज़ लगती है तो आपका होता है कि कुछ बच्चों की ड्यूटी आपकी ब्लड कलेक्शन सेंटर में लगेगी, वहाँ पे बच्चे फ्लेबोटमी जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करेंगे, ब्लड कलेक्शन करेंगे, पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। कुछ बच्चों की ड्यूटीज़ लगती है वो रिसेप्शन एरिया पे लगेगी, वहाँ पे सैंपल्स रिसीव करेंगे। और जो ऊपर वाले जो हम कलेक्शन सेंटर के सैंपल्स ले रहे हैं वो भी वहीं पे आते हैं, तो उनको भी मतलब सेपरेट करना फॉर्म्स कि कौन सी टेस्ट के लिए कौन सी मतलब उसमें जाएगा। कोगुलेशन टेस्ट है तो उनका अलग करना, ठीक है, HbA1c वगैरह तो उनका अलग करना, रूटीन बायोकेमिस्ट्री की वजह से उनका अलग करना। फिर जो सैंपल मतलब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जब प्रोसेसिंग आती है पूरे सैंपल की तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन करो, ठीक है। तो वैसे वैसे प्रोसेस वो सारे मतलब बच्चे खुद भी करते हैं और साथ में जो यहाँ पे स्टाफ होता है, टेक्नीशियंस होते हैं हमारे, वो साथ में मतलब हमारे साथ हमें गाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है और खुद भी हमारे साथ काम करते हैं। मतलब हम उनके साथ काम करते हैं, वो नहीं करते, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, तो इसको गलत सेंस में मत लेना। तो या काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बढ़िया तरीके से आओ एंड अच्छे से काम भी करो। सो ऐसी ऐसी बात है, इन्जॉय भी करने को मिलता है। नॉट इज़ लाइक कि हमें बहुत काम ही काम है और दिस इज़ लाइक नॉट, ये बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप इन्जॉय भी करते हो, लैब में हंसते खेलते भी हो, काम भी करते हो, बट ये है कि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जब अगर आप किसी भी जगह पे काम करते हो, किसी भी लैब में काम कर रहे हो या फिर किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, सो यू ऑल मस्ट इंश्योर दैट कि द स्पेसिमेन मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ राइट पेशेंट, ठीक है, एंड द रिपोर्ट मस्ट बी गिवन टू अ राइट पेशेंट एट अ राइट टाइम, ठीक है। सो टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम होना चाहिए एंड मतलब हमें ये चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए। ऐसा इतना मतलब होता नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल का एक पार्ट है दैट द राइट रिपोर्ट मस्ट बी गिवन टू अ राइट पेशेंट एट अ राइट टाइम। सो या ऐसी चीज़ें हैं। सो बाकी देखते रहो, आप खड़े रहो मेरे ब्लॉग के साथ, बाकी आगे क्या क्या होता है। वैसे ऑलमोस्ट अब हो ही गया है, शाम के 3:30 हो रहे हैं। सो अभी तक रिपोर्ट्स की एंट्री हो गई एंड पेशेंट्स को भी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट दे दिया, बट कुछ सैंपल्स जो अभी रह जाते हैं क्योंकि अभी कलेक्शन टाइम थोड़ा 1-2 बजे तक होता है, तो सैंपल्स आते रहते हैं। एंड फिर जो पोस्ट प्रेंडियल जो शुगर के स्पेसिमेंस आते हैं वो खाना खाने के 2 घंटे बाद होते हैं, तो फिर वो सैंपल्स हम 3:45 बजे तक लेते हैं। सो उनको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और इसके लिए थोड़ी रिपोर्ट के लिए भी मतलब टाइम लगता है, ठीक है। सो अभी चलते हैं बाकी वापस अपने एरिया पे। सो टायर्ड नाउ, अब इससे सारी रिपोर्ट्स एंटर हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब सिर्फ 2 रिपोर्ट्स रही है एंटर होने को, जो रही है 2 वो मैंने इसमें लिख दी हुई है, बाकी सब काटे मार दिए हैं, ठीक है। सो या ऑलमोस्ट आज हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, शायद कल की तरह इवनिंग नहीं देनी पड़ेगी 7 बजे तक। एंड ये उत्कर्ष सर हमारे लिए एप्पल लेके आए। कैसे काटा तूने ये? हाथ से, अच्छा ठीक है। इतना सारा हेक्टिक काम के बाद थोड़ी सी ब्रेक, एप्पल ब्रेक यू कैन से। हाँ ये कर लो पहले। ललित भाई आपने सारी रिपोर्ट्स दे दी? जी बिल्कुल। थोड़ी सी भी नहीं रही है? बिल्कुल आज नहीं बची। आज हम जल्दी फ्री हो गए, मतलब कल की तरह इवनिंग नहीं लगानी पड़ेगी। कल तो 7 बजे तक लगी ना? हाँ 7 बजे गए थे हम। गाइस फाइनली अब हम फ्री हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑल वर्क इज डन और मतलब सारा काम हो चुका है एंड रिपोर्ट्स वगैरह सारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पेशेंट्स को। एंड आज कोई ज़्यादा रिपोर्ट्स भी नहीं है, कोई पेंडिंग रही है। सो आज ना ही हमें कोई इवनिंग लगानी पड़ेगी। सो या अभी हम फ्री हो चुके हैं पूरे टाइम से, थोड़ा सा लेट है, 4:30 बजे फ्री हो रहे हैं। सो या चलते हैं अब वापस PG रूम जो भी है। सो ओके सो या गाइज फाइनली आई रीच्ड माई रूम। सो या अब मुझे रेस्ट करना है काफ़ी, आज का दिन मतलब काफ़ी हेक्टिक रहा। सो या आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो ठीक है, बाय, मिलते हैं आपसे जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओके बाय।